इंसान अपने शरीर में इतनी सारी गोलियां लेकर कैसे जिंदा रह सकता है। इसी बीच वहां के दो अफसर रिक्की से कहते हैं कि वो यहाँ एक डॉक्टर को बुलाएंगे और उसके शरीर से सारी गोलियां निकाल देंगे। लेकिन रिक्की तब उनसे कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। गोलियां तो उसके शरीर के लिए दवा जैसी है, ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। अफसर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सारे नए कैदियों को एक सेल के अंदर ले जाया जाता है। अब हम पूरे इस जेल को देखते हैं। ये पूरी जेल लगभग 4 हिस्सों में बंटी हुई थी और इन 4 हिस्सों पर 4 अलग अलग कैदियों का राज था। इन चारों कैदियों को मिलकर कहा जाता था द गैंग ऑफ 4। ये लोग बहुत बड़े बड़े गैंग्स के लीडर थे और उनके पास जेल के वार्डन की इजाजत भी थी, यानी अगर वो यहाँ कोई गलत काम भी करते तो वार्डन उन्हें कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो सब बहुत बड़े बड़े माफिया थे और जेल में ताकि वो अपना राज चला सके इसलिए उन्होंने बाहर से ही वार्डन को पैसे देने का इंतजाम कर रखा था। फिर अगले दिन जब सारे कैदी अपने अपने कामों में व्यस्त थे तभी वहाँ नॉर्थ सेक्शन का एक कैदी आता है जो उस सेक्शन के गवर्नर का राइट हैंड था, यानी उसका सबसे करीबी आदमी। उसका नाम था सैम। तो सैम और उसके साथी मिलकर माइक नाम के एक बुजुर्ग कैदी को बेवजह मारने लगते हैं। लेकिन माइक तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो लोग उसे ऐसे क्यों पीट रहे हैं। माइक वैसे भी हमेशा बहुत चिंता में डूबा रहता था क्योंकि उसे अपनी वाइफ और बच्चे की बहुत याद आती थी। वो अपने बच्चे को बहुत छोटा छोड़कर इस जेल में आया था। वो अब इंतजार कर रहा था कि कब उसकी सजा पूरी होगी और कब वो अपनी वाइफ और बच्चे के पास जाएगा। और कुछ ही दिनों में उसकी सजा खत्म होने वाली थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसने जेल की कुछ चीजों से अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाया था, लेकिन जब वो खिलौना उसके हाथ से गिर गया तो सैम ने उसे उठा लिया। फिर सैम माइक से कहता है, तू इस जेल से जल्दी बाहर निकलना चाहता है ना, लेकिन क्या तुझे पता है कि तू तभी बाहर निकल पाएगा जब मैं चाहूंगा। माइक उस खिलौने को वापस लेना चाहता था, लेकिन सैम ने उसी खिलौने से उसे चोट पहुंचाई और खिलौना तोड़ दिया। इसके बाद वो उसके करीब जाकर कहता है, मेरी इजाजत के बिना नॉर्थ सेक्शन की जेल से कोई भी कभी बाहर नहीं जा सकता, यहाँ तक कि बाहर जाने के लिए कोई अर्जी या अपील भी नहीं कर सकता। लेकिन माइक तब इसका विरोध करता है और कहता है कि जो वो लोग कर रहे हैं वो नाइंसाफी है। लेकिन ये सुनकर सैम बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपने आदमियों को लेकर माइक की जबरदस्त पिटाई करने लगता है। वो लोग माइक को इतना ज्यादा मारते हैं कि उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो जाता है। लेकिन ठीक उसी समय माइक की चीख सुनकर वहाँ रिक्की पहुंच जाता है और वो पीछे से सैम पर हमला करता है, जिससे सैम सीधा एक लोहे के कांटे स्टार कटर के ऊपर जा गिरता है। इसमें उसे बहुत गंभीर चोट लगती है। वो इतना घायल हो जाता है कि उसमें लड़ने की कोई ताकत ही नहीं बचती। इसके बाद सैम का ही एक आदमी रिक्की पर हमला करने आता है, लेकिन रिक्की जिस तरह से उसकी तरफ देखता है उससे वो कैदी डर के मारे उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठा पाता, बल्कि वो अपने लीडर सैम को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सैम का चेहरा बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका था, इसलिए उसे रिक्की पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि उसका अगला टारगेट रिक्की है, वो उसे नर्क जैसी सजा देकर टुकड़ा टुकड़ा करके मारेगा। तभी सैम का एक साथी कहता है कि उन्हें रिक्की को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। एक नया कैदी होकर भी उसने उनके बॉस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद सैम सीधा जेल के वॉशरूम में जाता है जहाँ एक गार्ड मौजूद था और इस गार्ड को सैम ने पहले से ही पैसे देकर अपने काबू में कर रखा था। वहाँ सैम गार्ड से माइक के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता था कि माइक की रिहाई में कितना समय बाकी है। तब गार्ड बताता है कि कल सुबह ही उसकी रिहाई होने वाली है। ये सुनकर सैम उसे कहता है, तुझे मेरा एक अहम काम करना होगा, इसके बदले में मैं तुझे तेरी 1 महीने की सैलरी जितना पैसा दूंगा। गार्ड पूछता है कि काम क्या है। तब सैम कहता है, पहला, तुझे लॉन्ग नाम के एक कैदी को छोड़ना होगा जिसे बाकी सबसे अलग बांध कर रखा गया है, और दूसरा, माइक की रिहाई किसी भी तरह कैंसिल करनी होगी, इसलिए तू माइक के पास जाकर